मैं आप लोगों को क्लास 12th में फिज़िक्स सेकंड पेपर पढ़ा रहा हूँ, सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में पहला जो आपका चैप्टर है ये लाइट से रिलेटेड है और इसमें आपको पढ़ना है, चैप्टर का जो नेम है उस नेम का मतलब आप समझ लीजिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसमें पढ़ना है ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और उनके लॉस पढ़ने हैं। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके टेलीस्कोप आते हैं, ओके, माइक्रोस्कोप आते हैं, मतलब लाइट के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसमें पढ़ेंगे। आइए समझ में। तो चैप्टर का जो नेम है रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका अर्थ यह है, इसका मतलब यह है लाइट्स के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसमें इंटरफेरेंस वगैरह नहीं पढ़ना, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे इंटरफियरेंस। लाइट वेव्स के भी प्रॉपर्टी है, इंटरफियरेंस है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, तो ये सब प्रॉपर्टी इसमें आपको अभी नहीं पढ़ना है, इसकी नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग क्या, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि रेज के, एंड व्हाट इज रे, रे क्या है, किरण। तो रे को हिंदी में कहते हैं किरण, वो क्या है उसका पहले समझ लें। पाथ ऑफ लाइट, लाइट का जो पाथ है, पाथ PATH, पाथ मीन्स रास्ता, जिस रास्ते पर वो चलते हैं उसी को हम रे कहते हैं। ये रे है, ये यूनिडायरेक्शनल होगा, किसी एक डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं होगा। अगर हम ये दोनों डायरेक्शन में हम बना लें, इधर भी बना दें एरो, इधर भी बना दें एरो, तो ये रे नहीं है, ये आपका लाइन हो गया और ये आपका रे है। अब इसमें यहाँ से ज्योमेट्री आने लग रही है। अब इसी में अगर कोई 2 डेफिनिट पॉइंट्स हम दिखा दें, 2 फिक्स पॉइंट हम दिखा दें, शो कर दें, दिस इज लेट पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, देन इट इज नॉट लाइन, ये आपका हो जाएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, इसको हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, ए सेक्शन ऑफ लाइन, और इसको कहेंगे रेखा, और इसको कहेंगे किरण, और इसका मीनिंग हम बताए थे, पाथ ऑफ लाइट। इसका हिंदी टर्म अगर जानना चाहते हैं तो प्रकाश का पथ, उसको पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट को ही हम रे कहते हैं। फिर इसमें एक वर्ड मैं समझाया था बीम, पुंज, इसका हिंदी होता है पुंज। तो बीम क्या है, बंचेस, ए ग्रुप ऑफ रेज, रेज जब सब एक रेज एक ही डायरेक्शन में चले, यूनिडायरेक्शन हो, एक ही दिशा में हो, तब उनको, उनका जो बंच हुआ, वो जो कलेक्शन को हम बीम कहेंगे। अब उसमें ये नहीं कि कोई लाइट रे इधर है और दूसरा कोई लाइट रे अपोजिट डायरेक्शन में, वो बीम नहीं होगा, वो इन डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमें लगता है क्लियर हो गया। व्हाट इज रे, रे इज द पाथ ऑफ लाइट एंड बीम द, आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो, bunches of rays moves in unidirectional, ओके। अब आइए इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बता दिया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया था, स्फेरिकल मिरर, ये टॉपिक मेरा चल रहा था, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी कुछ पॉइंट्स में बता दिए थे। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप, स्फेरिकल मिरर कहें या फिर आप उसको कर्व्ड मिरर भी कह सकते हैं, कर्व्ड मिरर, दे आर 2 टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी हम कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी हमको देखना है। अच्छा, उसमें मिरर से रिलेटेड कुछ वर्ड में बताया था, कुछ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आपका
प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। ओके, आइए अब कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर, एक्चुअली इसमें मैं जो बताऊंगा लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, लॉ ऑफ, ये आपका टॉपिक है आज का, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसका मतलब यह है कॉनकेव मिरर से इमेज बनने के लॉस क्या क्या हैं बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जेंट भी कहते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर में बना रहा हूँ। ये पॉलिश्ड हो गया, स्मूथ पार्ट यह है, रिफ्लेक्टेड सरफेस यह है, ये इसका पॉइंट पोल है P। लेट कर लो, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस इसका फर्स्ट लॉ है। आप अच्छी तरह जानते हो, यू नो वेल, रेडियस जो होता है, जैसे अगर ये मैं सर्कल बना दूं, ये मैं सर्कल बना दिया, ये सेंटर हो, रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है। सर्कल पर कोई पॉइंट लें और यहाँ से अगर टेंजेंट हम ड्रा करें, ये टेंजेंट है T, तो इस पर ये परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली ठीक उसी तरह से ये जो CP है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको कहेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो यह इसका नॉर्मल हो जाएगा, यह भी इस पर नॉर्मल होगा। यहाँ अगर टेंजेंट में ड्रा कर दूँ, ऐसे टेंजेंट अगर मैं ड्रा कर दें तो उस पर ये नॉर्मल है। मीन्स CP behaves as normal at the point P pole for this concave mirror। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, जैसे प्लेन मिरर में था, प्लेन मिरर में अगर लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट होते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द सेम पाथ, वो उसी पाथ में लौट जाते हैं। ठीक यहाँ भी वही होगा, अगर लाइट रेज इधर आ रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर, दे विल रिफ्लेक्ट द सेम पाथ। हमको ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी क्यों है इसकी, वाई कॉनकेव मिरर इज सेड टू बी ए कन्वर्जेंट मिरर। Light rays passing through the parallel of principal axis, after reflection they converge and pass through a point, and this point is said to be focus। इसका मतलब यह है कॉनकेव मिरर का फोकस जो होता है वो रियल होता है, इमेजिनरी वर्चुअल नहीं होता है, रियल होता है। अब देखो, लेट ये पॉइंट A है, इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे passing through parallel the principal axis after reflection from point A
through concave mirror, reflected ray passes through a point lying on the principal axis, and this point is said to be is known as focus. Why this property is created by this concave mirror? तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर मैं ज्वाइन कर दूं ये, तो ये आपका हो गया रेडियस है, और यही रेडियस नॉर्मल होगा। अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो नॉर्मल के अपोजिट साइड से जाता है, जैसे प्लेन मिरर में आपने देखा है। दिस इज नॉर्मल and this is incident ray, then this is reflected ray, incident ray and reflected ray, and this is normal। तो सेम वही कंडीशन इसमें भी है, द सेम कंडीशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सी ए इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड विल बिहेव एज नॉर्मल। नॉर्मल का काम करेगा, नॉर्मल हिंदी में कहते हैं अभिलंब। तो नॉर्मल का काम कर दिया। जब ये नॉर्मल का काम कर लिया और इंसिडेंट रे है, द रे passes through parallel principal axis of concave mirror. After reflection through the concave mirror, reflected ray will pass opposite side of the normal. It means reflected ray converges at a point. Reflected ray converges at a point. यही कंडीशन है कि हम कॉन्केव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं। ये तो मैंने एक रे को लेकर दिखाया। अब इसमें अगर मोर देन वन रेज हम दिखा दें, ये P है, इट इज C इंसिडेंट रे, and this is also incident ray. After reflection through concave mirror, ये भी आपका कन्वर्ज हो जाएगा इस पॉइंट पर, it will also converge and ये कन्वर्ज हो इंसिडेंट रे, reflected ray, and this is point of convergence is termed as focus। तो यहाँ से आप फोकस का भी डेफिनेशन मिल गया। कॉन्केव मिरर का फोकस क्या है, फोकस पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्केव मिरर, द लाइट रेज पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रेज passing through parallel principal axis. This is principal axis, parallel, and this is parallel, sorry, it is not, it is also I ray. Reflected ray, this is reflected ray, and this is reflected ray. After reflection, reflected ray actually converges at a point lying in a principal axis, and this point is termed as, is known as focus of concave mirror। हमें लगता है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी, पहला लॉ था। कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ यह है, और उस फर्स्ट लॉ में ही मैं आपको बता दिया फोकस क्या है, व्हाट इज फोकस, और उसी फर्स्ट लॉ में आपको मैं ये दिखा दिया हूँ कि व्हाई कॉन्केव मिरर बिहेव एज ए कन्वर्जेंट मिरर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंसी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंसी या कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंसी। कन्वर्ज होना, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होना। यहाँ देखो दोनों पॉइंट पर कन्वर्ज हो गए, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। कन्वर्ज होने का मतलब मिलना। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, इसमें सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, सेकंड इसका अपोजिट हो जाएगा। हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सेकंड में बता रहा हूँ इसमें। सेकंड देख लीजिए,
सेकेंड लॉ आपका क्या है? सेकेंड लॉ में यह है, जैसे फर्स्ट लॉ में बताया था कि लाइन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज एट अ पॉइंट और पासिंग थ्रू द फोकस, द पॉइंट इज टर्म्ड एज फोकस। ये फर्स्ट लॉ में आप पढ़े थे। सेकेंड लॉ में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इफ इंसिडेंट रे passes through the focus after reflection, they will parallel to the principal axis। सेकेंड लॉ आपका यह है, दिस इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ इंसिडेंट रे passing through the focus is passing through the focus, then after reflection through the concave mirror, reflected ray principal axis के पैरेलल हो जाता है। This is incident ray and this is reflected ray। इसमें इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ देखो, जस्ट इसका अपोजिट यह बोले या इसका अपोजिट यह बोले, दोनों डायग्राम एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड लॉ में आपका जो है, इन द सेकंड लॉ वाइस वर्सा ऑफ फर्स्ट, माने अपोजिट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का ही अपोजिट हो गया। अब इसका थर्ड लॉ क्या है? थर्ड भी आप देख लो। This is pole, this is center of curvature. In third law, if light rays, incident ray is passing through the center of curvature, center of curvature से अगर होकर जाता हो, after reflection from concave mirror, they will pass through the same path. Same path means उसी रास्ते में वो कम बैक हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है। अब अगर किसी एंगल पर हो, ऐसे होकर जाए यहाँ से, लाइट रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन from concave mirror, reflected ray this is incident ray and this is reflected ray, means reflected ray will come back in the same path in which incident ray is passing। okay, तो ये there are three laws of image formation by concave mirror। कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशंस के जो लॉज हैं वो आपके ये मोस्टली तीन ही हैं, ये तीन ही हैं और कोई नहीं है, ये तीन है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन, 6 टाइप्स के इमेज बनेंगे कॉन्केव मिरर से, वो अभी नहीं बता रहे हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर का बता दे रहे हैं, और डिफरेंट टाइप का इमेज बनना उसको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। ये फर्स्ट वाले में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉन्केव मिरर को वाई वी से कॉन्केव मिरर एज ए कन्वर्जेंट मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर।
ये कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। तो जैसे 3 लॉज थे कॉनकेव के, सिमिलरली 3 लॉज फॉर डाइवर्जेंट मिरर। नाउ वी जस्ट सी फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट क्यों है और फिर उसका फोकस, ये दोनों आ जाएंगे। बाय साइन प्रॉपर्टी में बताया था कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनेगा। वाई? बिकॉज वी विल ऑलवेज पुट ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। इधर ये पोल हो गया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, जिस हॉलो स्फीयर से इसको बनाया गया था। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम इधर प्रोड्यूस कर लें। इंसिडेंट रे इधर से आएगा, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन के बाद और क्यों होता है? वाई दे रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज, क्यों ये डाइवर्ज हो जाते हैं, क्यों नहीं कन्वर्ज होते हैं? क्योंकि इधर आपका पॉलिश्ड किया हुआ है, इसको इधर आना नहीं है, फिर यहीं से इसको लौटना है। तो लौटेगा तो कैसे, क्यों? आइए देखें। लेट ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वी ज्वाइन ए टू सी एंड AC will behave as normal। ये आपका हो गया नॉर्मल। N अब नॉर्मल के अपोजिट साइड से जाना है रिफ्लेक्टेड रे को। रिफ्लेक्टेड रे को नॉर्मल के अपोजिट साइड से जाना है। तो नॉर्मल के अपोजिट साइड से जाना है, तो नॉर्मल का अपोजिट साइड इधर हुआ और जो एंगल इधर बना, एंगल I, ये दिस इज इंसिडेंट रे। एंड इक्वल टू दिस एंगल this is reflected ray and this angle will R, angle I, angle R, angle I equal to angle R। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हो गया। इस एंगल के इक्विवेलेंट एंगल, बराबर एंगल इधर बनाने के लिए, इधर से बनेगा तो इट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड से जाना चाहिए। जो अपोजिट साइड से जाएगा, इट मीन्स व्हेन वी प्रोड्यूस इन द बैकवर्ड, जब इसको हम पीछे जब बढ़ाते हैं तो जैसे लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट से होकर रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, ये महसूस होता है, एक्चुअल है नहीं। तो इसका जो फोकस होगा, ये पॉइंट जहाँ से ये लगते हैं रिफ्लेक्टेड रे come out and this point is called focus। और ये इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता है। इमेजिनरी मीन्स आभासी। एंड दिस डिस्टेंस PF इज फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। PF is equal to plus F। This is focal length। It means what we see? We see that after reflection through a convex mirror, after reflection through a convex mirror, reflected ray diverted। रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं वो डाइवर्ज हो जा रहे हैं। अगर हम इंसिडेंट रे को ऐसे लें,
P and C, then इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, तो ये तो यहीं से पास हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अब अगर ये नॉर्मल है एंड दिस इज आल्सो नॉर्मल, देन रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट से होकर जाएगा, इधर से जाएगा नहीं रिफ्लेक्टेड रे। आप इसको प्रोड्यूस कर दो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इट इज फोकस। ये आपका डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी हो गई, डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ convex mirror. This is a reflected ray. इसी को एक्सप्लेन किए हैं, इसी को एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसे इसमें वन साइड लिया था इंसिडेंट रे को, बोथ द साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, तब उसका इमेज कैसे बनेगा, फोकस कहाँ होगा। तो पी एफ ये फोकल लेंथ हो गया, पी सी जो है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और इसमें हमको ये दिख रहा है, वी सी इन दिस डायग्राम दैट रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन actually do not meet at a point, एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, बट इट सीम्स ये महसूस होता है कि फोकल प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से ये आ रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम फोकस करेंगे और ये डाइवर्ज हो जाते हैं, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके 2 लाभ और हैं, वो मैं कल बताऊँगा। थैंक यू। कुछ पूछना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो बन रहे हैं ई लर्निंग का, ये आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए। क्लासेस जब आपका स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप यहाँ आने लगेंगे, तो फिर रिपीट नहीं किया जाएगा। जितना पढ़ा दिया गया रहेगा उसके आगे ही हम लोग पढ़ाएंगे। थैंक यू।